के नाटक में फंसी मेहर एक बार फिर जिंदा सामने आ जाती है और इसी के साथ सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों ज़बरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है जिसमें यह साफ हो जाएगा कि मेहर ना सिर्फ जिंदा है बल्कि वह पूरी प्लानिंग के साथ मायरा को फंसाने की कोशिश कर रही है। आगे कहानी और भी दिलचस्प होती है जब मायरा को यह पता चलता है कि मुक्ति खतरे में है। वह बिना देर किए उसे बचाने के लिए हॉस्टल पहुंच जाती है, लेकिन उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि मेहर पहले से ही उस पर नज़र रख रही है। मेहर मानरतम दिलाया मायरा और मुक्ति का पीछा करते हुए हॉस्टल तक पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वह दोनों को ख़त्म करने की कोशिश करती है। माहौल पूरी तरह से डर और तनाव से भर जाता है जहां हर पल कुछ भी हो सकता है। इसी दौरान एक बड़ा हादसा होता है। मेहर सीढ़ियों से फिसल जाती है। देखने में यह एक एक्सीडेंट लगता है, लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। मेहर इस मौके का फ़ायदा उठाती है और तुरंत अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मरने का नाटक रच देती है। उसका मकसद साफ होता है, मायरा को इस पूरे मामले में फंसा देना ताकि सारी उंगलियां उसी पर उठें। इसके बाद कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। मेहर एक डॉक्टर के साथ मिलकर बेहद खतरनाक साजिश रचती है। वह अपनी नकली मौत का पूरा प्लान तैयार करती है। पैसों के दम पर वह अपनी जगह किसी और की डेड बॉडी रखवा देती है ताकि सभी को यही लगे कि वही मेहर है। अस्पताल में आधिकारिक रूप से यह घोषित कर दिया जाता है कि मेहर की मौत हो चुकी है। इस पूरे प्लान में उसका साथ देते हैं मिस्टर मित्तल, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वह मेहर को डेड घोषित करवाकर उसे देश से भगाने की पूरी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। दूसरी तरफ अभिरा को इस पूरे मामले में कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि मेहर इतनी आसानी से मर सकती है। वह हर छोटी बड़ी बात पर गौर करती है और सोचती है कि सीढ़ियों से गिरने भर से किसी की मौत कैसे हो सकती है। उसका शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगता है कि ज़रूर कोई बड़ा खेल खेला गया है। इसी शक के चलते अभिरा एक बड़ा कदम उठाती है। वह अरमान और कृष के साथ मिलकर मेहर की सच्चाई सामने लाने का फैसला करती है। तीनों मिलकर मेहर की हर हरकत पर नज़र रखने लगते हैं और उसकी जासूसी शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर मायरा पर पहले ही मेहर की मौत का इल्ज़ाम लग चुका होता है, जिससे उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। ऐसे में उसे बचाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से अभिरा पर आ जाती है। इसके बाद कहानी में एक और रोमांचक मोड़ आता है जब अभिरा और अरमान मेहर के घर पहुंचते हैं। उनका मकसद होता है यह पता लगाना कि आखिर सच्चाई क्या है और मेहर वास्तव में कहाँ छिपी हुई है। वहां पहुंचकर अभिरा को एक बड़ा सबूत मिल जाता है। वह छुपकर मिस्टर मित्तल और मेहर की बातचीत सुन लेती है। इतना ही नहीं, वह इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड भी कर लेती है। इस बातचीत में मिस्टर मित्तल मेहर से कहते हैं कि उसे आज ही रात में देश छोड़कर भागना होगा, इससे पहले कि किसी को उसकी सच्चाई का पता चल जाए। वह बताते हैं कि उसकी फ़्लाइट बुक कर दी गई है और अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। अगर ज़रा सी भी देर हुई तो पुलिस तक सबूत पहुंच सकते हैं। लेकिन मेहर का इरादा कुछ और ही होता है। वह साफ कहती है कि वह इतनी आसानी से भागने वाली नहीं है। उसे अब भी मायरा से बदला लेना है और उसे सबक सिखाना है। यह सुनकर मिस्टर मित्तल घबरा जाते हैं और उसे समझाते हैं कि अगर वह पुलिस के हाथ लग गई तो जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। इसलिए उसके लिए सबसे सही रास्ता यही है कि वह तुरंत देश छोड़ दे। इसी बीच अभिरा सही समय पर एक बड़ा फैसला लेती है। वह तुरंत पुलिस को सूचना दे देती है और पूरी सच्चाई उनके सामने रख देती है। पुलिस बिना देर किए मौके पर पहुंचती है और मेहर को जिंदा गिरफ्तार कर लेती है। इस तरह मेहर की पूरी साजिश का पर्दाफाश हो जाता है।